अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योति न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम को ख़त्म कर दिया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं काफ़ी सारे नून लीग को लेकर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि आर्मी चीफ के ऊपर कातलाना हमले की एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर रद्द-ए-अमल दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी और काफ़ी सारे लोगों ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। इन दोनों चीजों पे बात करते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बिलाखिर ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है। क्या आर्मी चीफ ने ऐसा क्या कर दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों की जानिब से उनके खिलाफ मुहिम जो ही एक शुरू की गई है और उनके ऊपर कातलाना हमले की एक प्लानिंग की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है। चलते शुरू करते हैं। आपके सामने दोनों सूरतें रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वो एक कातलाना मुहिम का जो आगाज हो चुका है। चलते शुरू करते हैं। पीडीएम सरबरा और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो ने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया है? ये एक तो इलेक्शन भी अब आने को है, लग रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। दुबई में हुई मुलाकातों पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग ने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा है? सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नून लीग को दुबई मीटिंग के हवाले से पीडीएम में शामिल जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। यह सवाल पीडीएम में मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून अब तक इत्तेहाद में शामिल जमातों को दुबई मीटिंग के हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए उससे दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। यह मौलाना फजल रहमान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि कुछ रोज कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से दुबई के अंदर मुलाकात की है जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी के काफी सारे रहनुमाओं ने और जहांगीर खान तरीन ने भी मुलाकात की है अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई आए, दुबई से फिर वो सऊदीया में हैं। अब इस वक्त सऊदीया में उनकी मुलाकातें हैं और वो मुल्क के लिए कहा जा रहा है कि काफी परेशान है कि जैसा कि मैंने भी अपने एक इंट्रो में बताया था आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि मैं जब पाकिस्तान वापस आऊं तो पाकिस्तान के लिए मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज हो, यानी बड़ी खुशखबरी हो मुल्क के हवाले से, मुल्क की मईशत के हवाले से लोगों को मैं खुशखबरी दूं। जब मैं मुल्क में अपने वापस आऊं तो लोगों को मैं खुशियां दूं, लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। उसके मुतल्लिक वो मुलाकातें कर रहे हैं और अपने वापसी के हवाले से भी काफी सारी वो प्लानिंग कर चुके हैं, इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग कर चुके हैं। हत्ता कि जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन जो मुलाकातें हुई हैं उसमें इतना ज़राए का कहना है कि तय हो चुका है कि निगरां जो सेटअप आएगा उस तक के मामला तय बाय जा चुके थे। लेकिन ये खबरें जब बाहर निकलना शुरू हो गई तो जो पीपल्स पार्टी की अपना वजीर इत्तलात हैं शाजिया अता मरी साहिबा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई डेडलॉक नहीं है, इस किस्म की बातें नहीं हुई। और ये जो डायलॉग हो रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के बीच में, यानी दुबई में जो मुलाकातें हो रही है उनके हवाले से हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, उसके बाद ही यानी ये मामला हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने खदशात का इजहार पहले ही इशारा कर दिया था अपने तर्जुमान के तवज्जुह से, और बिलाखिर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें खदशात हैं, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और मजीद आगे उन्होंने कहा पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि 1 माह में मरकज, सिंध और बलूचिस्तान में निगरां हुकूमतें कायम हो जाएंगी। उनका कहना था कि माशी बेहतरी आना शुरू हो गई है, दोस्त ममालिक मदद करते हुए पहला कदम उठा रहे हैं, दूसरा कदम सरमायाकारी का होगा। 2018 के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने मजीद कहा, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हम घर नहीं भेजना चाह रहे थे, हम इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरा करने के हक में थे, लेकिन फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका साथ देना पड़ा। मजीद उनका कहना है कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से
इजहार करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम 2018 के इंतखाबात के बाद असेंबलियों की रुकनीत का हलफ नहीं उठाना चाहते थे, ताहम अपोजिशन जमातों की वजह से ऐसा करना पड़ा। हमारे लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा की गई, मगर हमने तहम्मुल से काम लिया। हम चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते थे, ताहम अपोजिशन का साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हुए। हम इस वक्त मुल्क की वहदत के लिए इकट्ठे हुए हैं, वरना हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है। फौज एक इदारा है जिससे इख्तलाफ मुमकिन नहीं, अलबत्ता शख्सियात से इख्तलाफात हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की ये स्टेटमेंट काफी सारे वैसे तो इशारे दे रही है, और पीडीएम की तहरीक के हवाले से जैसे उन्होंने कहा कि पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही, यानी इंतखाबात होने वाले हैं और जाहिर सी बात है हर कोई जमात अपने लिए राह हमवार करेगी, अपने वोटर को अपनी तरफ माइल करने के हवाले से अपना मंशूर लेके जाएगी, अवाम में जाएगी, पब्लिक में जाएगी, वोट मांगेगी। तो इस वजह से अब वो अपनी इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, और नून लीग को कहा गया है कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। फूट तो पहले ही पड़ चुकी थी, काफी सारे मामला थे, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तहरीक का ये अंत कर दिया, ये कहते हुए कि पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही। तो ये मौलाना फजल रहमान ने दुबई मुलाकातों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, यानी खदशात का इजहार जो किया है। अब ये खदशात उनके दूर होंगे या नहीं होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन पीडीएम की तहरीक खत्म हो चुकी। अब बात है इस पे कि आर्मी चीफ के हवाले से जो एक सोशल मीडिया में मुहिम चल रही है, आर्मी चीफ के खिलाफ कातलाना मुहिम जो चल रही है सोशल मीडिया के हवाले से, उसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आर्मी चीफ के खिलाफ ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब पहले कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, मीर जाफर का लकब दिया करते थे आर्मी चीफ को। पहले रिटायर्ड जनरल बाजवा थे, वो मोहसिन थे, दोस्त थे, फिर वो दुश्मन बन गए। अब ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये न्यूट्रलिटी का किरदार अदा कर रहे हैं। काफी सारे लोगों का कहना है, लेकिन एक बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल अब भी हुकूमत के साथ मौजूद है, यानी मदाखलत अब भी है, लेकिन उस तर्ज की नहीं है जैसा कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो मदाखलत थी पूरी, यानी एस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत चला रही थी, इमरान खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं होता था। तो ये ऐसी हुकूमत नहीं है। अब भी दस्तशक्कत हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट का हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आर्मी चीफ को अपना कंट्रोवर्शियल बनाना, जब उनकी तैनाती का मामला था उस वक्त से लेकर अब तक आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे, और कौन चलाता है आप सबको पता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक इंसाफ के अपना जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके हवाले से आर्मी चीफ के खिलाफ जो ट्रोल्स चलाए जाते हैं, तो उनपे मुहिम का आगाज हो चुका है। काफी सारी यानी मजा का खेज मामला उस पर दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और धमकियां दी जा रही हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत करता हूं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 9 मई के योम स्याह के लिए भी ऐसी ज़हन साजी की गई थी, लिहाजा 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया मजमूम और शेरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी व मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल है। शोधा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून व बैरून मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत की है। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अब यही स्टेटमेंट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है, DGISPR की जानिब से भी अहम बयान करार देते हुए ये अपना आईडी से चलाई जा रही है। DGISPR की आईडी से ये आपकी स्क्रीन पे जो चल रही है। तो मकसद कहने का है कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम का आगाज किया गया और कातलाना मुहिम यानी प्रॉक्सी के तर्ज अमल में आर्मी चीफ के खिलाफ एक कातलाना मुहिम की शुरुआत की गई है, और आर्मी चीफ को कातलाना हमले में यानी कत्ल करने की धमकी दी गई है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।